भक्ति योग मतलब कि पहले ही डिसीजन में पहुंच जाओ। अब कैसे? मान लिया हमने मान लिया तो मान लिया, मतलब वैसे देखा जाए तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब सबसे इजी है भक्ति, बट सबसे क्रेजी भी है। लाइक ऐसे कैसे मान लेगा कोई? वही है कि अब मान लिया तो मान लिया यार, वो बिलीफ है मेरा कि अब जैसे कि मीरा ने मान लिया कि कृष्ण ही कृष्ण है, तो कृष्ण ही कृष्ण है। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बढ़िया बढ़िया भक्ति आज। और ये कितना परफेक्ट तरीका है भक्ति का तरीका, कि ये मानना कि यार जो भी करा रहा है ना, स्टोरी का एग्जैक्टली इवन माइन्यूट डिटेल भी उसी ने प्लान करके करा रहा है। अब वो चीज कैसे काम कर रही है साइकोलॉजिकल लेवल पे, साधना कैसे काम करेगी, वो हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले पार्ट में। बट ये सिर्फ मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है? कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि भक्ति मतलब क्या है। भक्ति मतलब कि मैं शिव का भक्त हो गया, मैं बोला कि जो भी करा रहा है मेरा महादेव भी करा रहा है। अब उसने, अब मान लो वो न्यू जनरेशन वाली चीज भी उसी ने कराई, और दूसरी वाली चीज भी उसी ने कराई, कुंभ वाला इंटरव्यू भी उसी ने कराया, और उसके बाद जो लोग जो इरिटेट करने के लिए आते हैं वो भी वही भेज रहा है। तो लाइक सारी चीजें मानोगे कि सब वही है। कि अब कोई पेरेंट्स बन के यदि बचपन में टॉर्चर किया तो भी उसने किया, जो उठाया तो भी उसने उठाया, कि वो भी वही है और वो भी वही है, उठाने वाला भी वही है, गिराने वाला भी वही है। लाइक यही है ना असली में भक्ति योग की जो डेफिनेशन है, कि तुम अपनी पूरी कहानी को ये एक्सेप्ट करके चलो कि तुम्हारी पूरी कहानी लिखने वाला कोई और है, और उसने बढ़िया से कहानी लिखी हुई है, तो तुम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखो। तो उससे क्या होगा ना कि अपने आप ही माइंड के अंदर जो एक्स्ट्रा जो थिंकिंग वाली जो होती है ना चीजें, कि बार बार वो फंसता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होना था। वो जो पास्ट की मेमोरीज में या ट्रॉमा में सोच रहा है, कितना अस्त्र, कितना खतरनाक वाला अस्त्र है भगवान वाला अस्त्र या भक्ति योग साधना वाला अस्त्र, कि सब चीजों को काट सकता है। कि मतलब कोई सुसाइड क्यों करेगा जब उसको यही समझ आएगा कि यदि उसने यही मान लिया कि उसकी स्टोरी परफेक्टली वैसे ही जा रही है जैसे भगवान ने लिखी है। अब वो उसके अंदर, अब बहुत सारे लोग तो अपने लाइफ के जैसे पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भगवान ने, यदि ऐसा हुआ तो मेरी स्टोरी भगवान ने लिखी होती तो ये पेन क्यों लिखा होता मेरी लाइफ में। अरे ये पेन लिखा था तो प्लेजर भी तो लिखा था ना, मतलब इस तरह को मीठे मीठे होने की वो आ रही है टेस्ट का, तभी तो खट्टे होने का टेस्ट आ रहा है तेरे अंदर। अब इस तरह को गर्म क्या अनुभव हो रहा है तभी ठंडा का अनुभव होता है। अब वो एक चीज कैसे लिखी जाएगी, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं कहानी के अंदर। बट डिवोशन मतलब कि पूरा डिवोशन ना, कि वो सारी चीजें वही है, उसी की है। अब उसने यहाँ पे बिठाया है तो भी उसी की कृपा से है, कि बड़ी जगह पे छोटी जगह पे बिठाया था, झोपड़ी में बिठाया था तो भी उसकी कृपा से होता। वही है ना, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। यही है भक्ति योग असली, कि उसमें लेकिन कर्म योग नहीं छोड़ना है। मतलब पिछले 2 एपिसोड में जो सिखाया है ना उसको नहीं भूलेगा। क्योंकि वो साथ में रखने का, कि पहले तो कि अपना कर्म तो पूरे अपने तल्लीनता से करना है। वैसा नहीं है कि उसको छोड़ दो, वो कर्म ही करना बोल दो कि भोलेनाथ करेंगे एग्जाम में पढ़ना नहीं है, भोलेनाथ पास करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई तो तुम अपने पूरे अपने तरीके से करोगे ना, और वो तुम इसलिए भी करोगे क्योंकि वो तुमको अच्छा लगता है, तो तुम उतना ही करो ना जितना तुमको सही हो रहा है, जितना तुमसे हो पा रहा है 100%। जो कि कर्मयोग का मतलब ये है कि तुम उस टाइम पे अपना 100% एफर्ट जितना दे सकते हो उतना दो। अब उसके बाद भी यदि वो चीज नहीं हो रही है तो वो ठीक है, वो फल है उसका, वो हो जाएगी यदि होनी होती तो भक्ति का मतलब यही है। अब जैसे बोलते कि मीरा भक्त थी। अब मीरा ने क्या किया, क्या मीरा को सब पहले से ही श्योर था कि कृष्ण होते हैं? तो शुरू में तो भक्ति का मतलब क्या है, उसकी भक्ति की साधना क्या थी, कि पहले तो उसने विश्वास किया। भक्ति का मतलब ही विश्वास है ना। बट लोग वैसे बिलीफ को नेगेटिव में लेके चले गए हैं आज के टाइम में ना, कि बिलीफ जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो बिलीफ जो है बेसिकली तर्क को काट देता है। बिलीफ का मतलब बिलीफ, वो तर्क करेगा, बोला कि ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा क्यों सोचता है, बोला कि नहीं मैं तो सोचता हूँ बस। मैंने तो मान लिया है भगवान है। तो अब वो वैसे तो ईगो को कट करने की सबसे बढ़िया चीज है, बट वो जो ईगो उसको, इसलिए उसका नाम बदनाम हो गया क्योंकि ईगो ने पकड़ लिया ना बिलीफ को भी, कि मेरा बिलीफ, मेरा विश्वास। नहीं नहीं, वो तो मेरा तेरा क्या है उसमें, वो तो विश्वास है फिर। मतलब ये तुम सारी चीजें ही सोच रहे हो कि भगवान करा रहे हैं, तो फिर सारी चीजें ही भगवान करा रहे हैं ना। उसके बाद फिर टाइम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पिटाई कर रहा है तुमको आगे, तो भी तुमको सोचना पड़ेगा महादेव आगे पिटाई कर रहे हैं। यदि कोई मिठाई खिला रहा है तो भी सोचना पड़ेगा कि महादेव आगे मिठाई खिला रहे हैं। यदि ठंड में तुमको कांपने के लिए दिया गया है तो बोला कि हाँ महादेव ने आज चाहते हैं कि ठंड में मैं कांपू। यदि कंबल आगे दे दिया तो बोला कि महादेव ने चाहते हैं कि हाँ कंबल ओढ़ के मैं गर्मी के अंदर बैठू। समझ रहे हो, चाहे वो ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, तुमको एक ही वो करना है। यही है भक्ति योग साधना।